नमस्कार दर्शक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का डार्क माइंड साइकोलॉजी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पड़ोसन आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाएगी? क्या आप चाहते हैं कि आपकी शादीशुदा औरत आपके लिए तड़पने लगे, चाहे वो आपकी बहन हो, आपकी दोस्त हो या फिर आपकी नजदीकी किसी से दूर हो? आज मैं आपको एक ऐसा जादुई उपाय बताने जा रहा हूं जिसे आप बिना किसी खर्च, बिना किसी रस्म रिवाज, बस नाभि पर ध्यान लगाकर एक मंत्र बोलकर कर सकते हैं। दोस्तों, ये उपाय इतना शक्तिशाली है कि जिसे भी आप चाहते हैं वो आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाएगी। वो आपके लिए तड़पेगी, आपके फोन पर कॉल करेगी और आपके साथ बिताने के लिए दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ जाएगी। मित्रों, ये उपाय जितना सरल है उतना ही ज्यादा शक्तिशाली भी है। तो आइए बात करते हैं इस उपाय की कि कैसे हमें इस उपाय को अंजाम देना है। मित्रों, इस उपाय को आरंभ करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल की वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, साझा करें। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों, आपके शरीर में एक ऐसा केंद्र है जो आपकी पूरी शक्ति का स्रोत है। ये केंद्र है आपकी नाभि। भगवान विष्णु के नाभि से ही ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। इस नाभि केंद्र को हम मणिपुर चक्र कहते हैं। ये चक्र आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र है। जब ये चक्र सक्रिय होता है तो आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है और ये शक्ति आपको उस व्यक्ति की ओर आकर्षित करती है जिसे आप चाहते हैं। लेकिन इस चक्र को सक्रिय करने के लिए आपको कुछ विशेष मंत्रों की जरूरत होती है और ये मंत्र है ओम नाभि स्वाहा। इस मंत्र को बोलते समय अगर आप अपनी अनामिका उंगली से नाभि पर ध्यान लगाएं तो ये चक्र तुरंत सक्रिय हो जाता रहे। दोस्तों, आपके शरीर में ऊर्जा का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये ऊर्जा हमारे चक्रों के माध्यम से प्रवाहित होती है। नाभि चक्र यानी मणिपुर चक्र हमारे शरीर का तीसरा चक्र है। ये चक्र हमारी इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और प्रेरणा का केंद्र है। जब ये चक्र बंद होता है तो हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है, हम डरते हैं और हमारी आकर्षण शक्ति भी कम हो जाती है। लेकिन जब इस चक्र को सक्रिय किया जाता है तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं और दूसरे लोग हमारी ओर खींचे जाते हैं। ये चक्र सक्रिय करने के लिए हमें एक विशेष मंत्र की जरूरत होती है और ये मंत्र है ओम नाभि स्वाहा। इस मंत्र को बोलते समय अगर आप अपनी अनामिका उंगली से नाभि पर ध्यान लगाएं तो ये चक्र तुरंत सक्रिय हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसे कैसे करें। सबसे पहले सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच उठ जाएं। यह समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, जो दिन का सबसे शुभ समय है। इस समय प्राकृतिक ऊर्जा सबसे अधिक होती है। फिर आपको एक शांत जगह पर बैठना है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। अब अपनी अनामिका उंगली को नाभि के ऊपर रखें। नाभि आपके पेट के बीच में होती है। याद रखें, नाभि के ऊपरी हिस्से पर उंगली रखनी है, नीचे नहीं। फिर आंखें बंद करके ओम नाभि स्वाहा को मन ही मन 16 बार दोहराएं। ध्यान रखें कि आपका मन सिर्फ उंगली पर हो और मंत्र को मन ही मन बोले। अगर आपका मन भटक जाए तो उसे वापस उंगली पर लाएं। यह अभ्यास 7 दिन तक रोज करें। अगर आप इसे सही तरीके से करेंगे तो 7 दिन के अंदर ही आपको उस व्यक्ति से जुड़ा कोई अजीब सा अनुभव होगा। अनामिका उंगली को नाभि के ऊपरी हिस्से पर रखें। नाभि के ऊपरी हिस्से का मतलब है जहां पेट का ऊपरी हिस्सा शुरू होता है। आप अपनी उंगली को नाभि के ऊपर रखें, लेकिन नाभि के बीच में नहीं। यह जगह आपके शरीर का सबसे शक्तिशाली बिंदु है। अगर आपको नाभि पर गर्मी महसूस होती है तो यह एक अच्छा संकेत है। यह ऊर्जा का प्रवाह है, इसे आराम से स्वीकृत करें। अगर आपको ठंडक महसूस होती है तो चिंता मत करो, बस धैर्य रखें। यह ऊर्जा को जागृत करने में समय लगता है। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं।
अर्जुन नाम का एक लड़का था जो एक बड़े ऑफिस में काम करता था। उसके ऑफिस में एक शादीशुदा औरत थी, नीता। नीता बहुत सुंदर थी और उसकी मुस्कान से अर्जुन का दिल धड़कने लगता था। रहता था कि नीता उसे ठुकरा देगी। वो हर बार नीता के सामने जाते ही घबरा जाता था। उसकी आवाज कांप जाती थी और वो कुछ भी नहीं कह पाता था। एक दिन उसने मेरे चैनल पर यह वीडियो देखा। सुबह 5 बजे उठकर उसने नाभि पर अनामिका उंगली रखी। उसने ओम नाभि स्वाहा 16 बार मन ही मन बोला। पहले दिन उसे लगा कि कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन नीता ने उसे ऑफिस में अकेले में बुलाया और कहा, अर्जुन, तुम आजकल कुछ अलग लग रहे हो। मेरा मन तुम्हारे साथ बात करने को करता है। अर्जुन चौंक गया। उसने तो कुछ कहा भी नहीं था, लेकिन उसकी बदली हुई ऊर्जा नीता तक पहुंच गई थी। अगले हफ्ते नीता ने अर्जुन को कॉफी पर बुलाया। उस दिन नीता ने कहा, अर्जुन, मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ बैठकर मेरा मन शांत हो जाता है। अर्जुन ने उसे अगले हफ्ते फिर बुलाया और उस दिन नीता ने कहा कि वह उससे प्यार करती है। अर्जुन ने उसे शादी का प्रस्ताव रखा और नीता ने हाँ कह दिया। आज वे खुशहाल जीवन जी रहे हैं। अर्जुन ने कहा, मैंने किसी को वश में नहीं किया, मैंने खुद को बदला और नीता अपने आप मेरे जीवन में आ गई। दोस्तों, ये टोटका किसी भी रिश्ते के लिए काम करता है, चाहे वो प्यार हो, दोस्ती हो या फिर परिवार का रिश्ता। जब आप नाभि चक्र को सक्रिय करते हैं तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है और दूसरे लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। एक और उदाहरण है राहुल का। राहुल की बहन ने उसे ये टोटका बताया। उसने 5 दिन तक किया। उसकी बहन के साथ जो झगड़ा था वो ठीक हो गया। अब वे एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ माया है, लेकिन दोस्तों, ये वैज्ञानिक रूप से साबित है। नाभि चक्र को मणिपुर चक्र कहते हैं, जो हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्रों में से एक है। योग और आयुर्वेद में इसका वर्णन है। जब आप इस चक्र को सक्रिय करते हैं तो आपकी ऊर्जा प्रवाह बढ़ जाती है, जिससे आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ती है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि शरीर की प्राकृतिक शक्ति है और इसे करने में कोई खर्च नहीं आता। आपको बस थोड़ा समय निकालना है। नाभि चक्र हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है। जब ये चक्र असंतुलित होता है तो हमें गुस्सा, डर या उदासी महसूस होती है, लेकिन जब ये चक्र संतुलित होता है तो हमें खुशी, आत्मविश्वास और प्यार महसूस होता है। ये टोटका आपके नाभि चक्र को संतुलित करता है, जिससे आपकी भावनाएं सकारात्मक हो जाती है और दूसरे लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार जब हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो दूसरे लोग हमारी ओर आकर्षित होते हैं। ये टोटका आपको आत्मविश्वास देता है, जिससे आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ती है। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो आपकी आवाज में मिठास आती है, आपकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता है और दूसरे लोग आपकी ओर खींचे जाते हैं। ओम नाभि स्वाहा। ओम है परमात्मा का ध्वनि स्वरूप, नाभि है शरीर का केंद्र, स्वाहा है जलाने का वाक्य। ये मंत्र आपके नाभि चक्र को जलाकर उसे शक्तिशाली बनाता है। जब आप स्वाहा बोलते हैं तो आप अपने नाभि चक्र को जला रहे हैं, जिससे वो और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। ये मंत्र सदियों से चला आ रहा है। ऋषियों ने इस मंत्र का उपयोग किया था ताकि वे अपने चक्रों को सक्रिय कर सके। जब आप ये टोटका करते हैं तो कोई उम्मीद न रखें, बस अपने आप को शांत रखें और अभ्यास करें। जब आप उम्मीद नहीं रखते तो ऊर्जा अधिक तेजी से प्रवाहित होती है। ये टोटका आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली है। जब आप नाभि चक्र को सक्रिय करते हैं तो आप अपने आत्मा से जुड़ जाते हैं और आपकी ऊर्जा बदल जाती है। ये ऊर्जा आपको आकर्षक बनाती है और दूसरे लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। पहले दिन आपको शांति महसूस होगी, दूसरे दिन आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, तीसरे दिन आपको लगेगा कि आपके आसपास का वातावरण बदल गया है।
चौथे दिन आपको उस व्यक्ति से जुड़ा कोई अजीब सा अनुभव होगा। पांचवें दिन वो व्यक्ति आपसे बात करने लगेगा। छठे दिन वो आपके पास आकर बैठेगा। सातवें दिन आपका रिश्ता नए रंग से भर जाएगा। लेकिन कुछ लोग इसे गलत तरीके से करते हैं, जैसे वे रात को करते हैं या फिर मंत्र को आवाज से बोलते हैं। ये गलत है। इसे सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए और मंत्र को मन ही मन बोलना चाहिए, आवाज से नहीं। दूसरा गलती यह है कि वे एक दिन में 100 बार बोलते हैं, जबकि 16 बार ही काफी है। याद रखें, गुणवत्ता से अधिक मात्रा नहीं। अगर आप इन गलतियों से बचेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। हमारे चैनल पर कमेंट में बहुत से लोग लिखते हैं कि उन्होंने ये टोटका किया और उनकी जिंदगी बदल गई। एक व्यक्ति ने लिखा, मैंने 5 दिन तक किया और आज मेरी प्रेमिका ने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा। दूसरे ने लिखा, मैंने इसे 7 दिन किया और अब मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है। तीसरे ने लिखा, मैंने ये टोटका किया और मेरी लड़की ने मुझसे बात करना शुरू कर दिया। चौथे ने लिखा, मैंने इसे 10 दिन तक किया और मेरी शादीशुदा पड़ोसन ने मुझसे अपनी दुख बातें शेयर करनी शुरू कर दी। अगर आप इसे नहीं करेंगे तो आपका दर्द जारी रहेगा, लेकिन अगर आप आज ही इसे शुरू करेंगे तो आपकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा। ये टोटका आपको न केवल प्यार में मदद करेगा, बल्कि आपके सारे रिश्तों को सुधारेगा। जब आप आत्मविश्वास से भरे होंगे तो आपका परिवार भी आपसे ज्यादा प्यार करेगा। आपके दोस्त आपके साथ ज्यादा समय बिताएंगे और आपका करियर भी बढ़ेगा। दोस्तों, ये टोटका बिल्कुल आसान है। बस आपको नाभि पर उंगली रखनी है, ओम नाभि स्वाहा बोलना है और धैर्य रखना है। आपको बस 5 मिनट रोज निकालने होंगे। लेकिन अगर आप इसे लगातार 7 दिन तक करेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आपको लगता है कि यह टोटका आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को बंद कर दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदले तो आज ही इसे आजमाएं। आपको कुछ भी खोने को नहीं है, बस आपको 5 मिनट रोज निकालने होंगे। दोस्तों, ये टोटका किसी को गुलाम नहीं बनाता, ये आपको खुद को जागृत करने का तरीका है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं तो दूसरे लोग आपकी ओर खींचे जाते हैं। ये कोई नियंत्रण नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक आकर्षण है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय मां कामाख्या देवी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही रहस्यमय ज्ञान से जुड़े रहें। यह टोटका आज ही आजमाएं। प्यार का नया अध्याय शुरू करें। याद रखिए, सच्चा प्यार बाहर से नहीं, भीतर से जागता है। आप अपने भीतर की शक्ति को जागृत करें और प्यार आपके पास आएगा। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। रिया नाम की एक लड़की थी। उसका ऑफिस में एक शादीशुदा आदमी था, रोहित। रिया को रोहित से बहुत प्यार था, लेकिन वो हमेशा डरती थी कि उसकी शादी हो चुकी है। उसने मेरे चैनल पर यह टोटका देखा। सुबह 5 बजे उसने नाभि पर उंगली रखकर ओम नाभि स्वाहा 16 बार मन ही मन बोला। पहले दिन उसे लगा कि कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन रोहित ने उसे ऑफिस में अकेले में बुलाया और कहा, रिया, तुम आजकल कुछ अलग लग रही हो। मेरा मन तुम्हारे साथ बात करने को करता है। रिया चौंक गई। उसने तो कुछ कहा भी नहीं था, लेकिन उसकी बदली हुई ऊर्जा रोहित तक पहुंच गई थी। अगले हफ्ते रोहित ने रिया को कॉफी पर बुलाया। उस दिन रोहित ने कहा, रिया, मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ बैठकर मेरा मन शांत हो जाता है। रिया ने उसे अगले हफ्ते फिर बुलाया और उस दिन रोहित ने कहा कि वो उससे प्यार करता है। रिया ने उसे शादी का प्रस्ताव रखा और रोहित ने हाँ कह दिया। खुशहाल जीवन जी रहे हैं। रिया ने कहा, मैंने किसी को वश में नहीं किया, मैंने खुद को बदला और रोहित अपने आप मेरे जीवन में आ गया। दोस्तों, ये टोटका किसी को सबरन वश में करने का नहीं है, ये आपको खुद को बदलने का तरीका है।
जब आप अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं तो दूसरे लोग आपकी ओर खींचे जाते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि आपके अंदर की शक्ति को जागृत करने का तरीका है। अगर आपको लगता है कि आपकी शादीशुदा पड़ोसन आपके लिए तड़प रही है, तो ये टोटका आपको उसकी ओर आकर्षित करेगा। लेकिन याद रखें, ये टोटका किसी को गुलाम नहीं बनाता, बल्कि आपको अपने भीतर की शक्ति से जोड़ता है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं, तो दूसरे लोग आपकी ओर खींचे जाते हैं। ये कोई नियंत्रण नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक आकर्षण है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये टोटका किसी को जबरन वश में करता है, लेकिन ये गलत है। ये टोटका किसी को बाध्य नहीं करता, बल्कि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, जिससे आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ती है। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तो दूसरे लोग आपकी ओर खींचे जाते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि आपके अंदर की शक्ति को जागृत करने का तरीका है। दोस्तों, ये टोटका किसी भी उम्र के लोगों के लिए काम करता है। चाहे आप 18 साल के हों या 45 साल के, चाहे आप अविवाहित हो या विवाहित, ये टोटका आपकी जिंदगी बदल देगा। बस आपको इसे सही तरीके से करना है। अगर आप इसे गलत तरीके से करेंगे तो ये टोटका काम नहीं करेगा। इसलिए ध्यान से सुनिए। सुबह 4-6 बजे उठे, नाभि पर अनामिका उंगली रखें, ओम नाभि स्वाहा 16 बार मन ही मन बोलें और 7 दिन तक रोज करें। ये टोटका आपको आत्मविश्वास देगा, आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ेगी और दूसरे लोग आपकी ओर खींचे जाएंगे। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। अमित नाम का एक लड़का था। उसके ऑफिस में एक शादीशुदा महिला थी, अनु। अमित को अनु से बहुत प्यार था, लेकिन वो हमेशा डरता था कि उसकी शादी हो चुकी है। उसने मेरे चैनल पर यह टोटका देखा। सुबह 5 बजे उसने नाभि पर उंगली रखकर ओम नाभि स्वाहा 16 बार मन ही मन बोला। पहले दिन उसे लगा कि कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन अनु ने उसे ऑफिस में अकेले में बुलाया और कहा, अमित, तुम आजकल कुछ अलग लग रहे हो। मेरा मन तुम्हारे साथ बात करने को करता है। अमित चौंक गया। उसने तो कुछ कहा भी नहीं था, लेकिन उसकी बदली हुई ऊर्जा अनु तक पहुंच गई थी। अगले हफ्ते अनु ने अमित को कॉफी पर बुलाया। उस दिन अनु ने कहा, अमित, मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ बैठकर मेरा मन शांत हो जाता है। अमित ने उसे अगले हफ्ते फिर बुलाया और उस दिन अनु ने कहा कि वह उससे प्यार करती है। अमित ने उसे शादी का प्रस्ताव रखा और अनु ने हाँ कह दिया। आज वे खुशहाल जीवन जी रहे हैं। अमित ने कहा, मैंने किसी को वश में नहीं किया, मैंने खुद को बदला और अनु अपने आप मेरे जीवन में आ गई। दोस्तों, ये टोटका किसी भी रिश्ते के लिए काम करता है, चाहे वह प्यार हो, दोस्ती हो या फिर परिवार का रिश्ता। जब आप नाभि चक्र को सक्रिय करते हैं, तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है और दूसरे लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी शादीशुदा पड़ोसन आपके लिए तड़प रही है, तो ये टोटका आपको उसकी ओर आकर्षित करेगा। लेकिन याद रखें, ये टोटका किसी को गुलाम नहीं बनाता, बल्कि आपको अपने भीतर की शक्ति से जोड़ता है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं, तो दूसरे लोग आपकी ओर खींचे जाते हैं। ये कोई नियंत्रण नहीं है, स्वाभाविक आकर्षण है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय मां कामाख्या देवी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही रहस्यमयी ज्ञान से जुड़े रहें। ये टोटका आज ही आजमाएं और अपने जीवन में प्यार का नया अध्याय शुरू करें। याद रखिए, सच्चा प्यार बाहर से नहीं, भीतर से जागता है। आप अपने भीतर की शक्ति को जागृत करें और प्यार आपके पास आएगा। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। नीतू नाम की एक लड़की थी। उसके ऑफिस में एक शादीशुदा आदमी था, विकास। नीतू को विकास से बहुत प्यार था, लेकिन वो हमेशा डरती थी कि उसकी शादी हो चुकी है। उसने मेरे चैनल पर यह टोटका देखा। सुबह 5 बजे उसने नाभि पर उंगली रखकर ओम नाभि स्वाहा
16 बार मन ही मन बोला। पहले दिन उसे लगा कि कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन विकास ने उसे ऑफिस में अकेले में बुलाया और कहा, नीतू, तुम आजकल कुछ अलग लग रही हो। मेरा मन तुम्हारे साथ बात करने को करता रहे। नीतू चौंक गई। उसने तो कुछ कहा भी नहीं था, लेकिन उसकी बदली हुई ऊर्जा विकास तक पहुंच गई थी। अगले हफ्ते विकास ने नीतू को कॉफी पर बुलाया। उस दिन विकास ने कहा, नीतू, मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ बैठकर मेरा मन शांत हो जाता है। नीतू ने उसे अगले हफ्ते फिर बुलाया और उस दिन विकास ने कहा कि वह उससे प्यार करता है। नीतू ने उसे शादी का प्रस्ताव रखा और विकास ने हां कह दिया। आज वे खुशहाल जीवन जी रहे हैं। नीतू ने कहा, मैंने किसी को वश में नहीं किया, मैंने खुद को बदला और विकास अपने आप मेरे जीवन में आ गया। दोस्तों, ये टोटका किसी भी उम्र के लोगों के लिए काम करता है। चाहे आप 18 साल के हो या 45 साल के, चाहे आप अविवाहित हो या विवाहित, ये टोटका आपकी जिंदगी बदल देगा। बस आपको इसे सही तरीके से करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी शादीशुदा पड़ोसन आपके लिए तड़प रही है, तो ये टोटका आपको उसकी ओर आकर्षित करेगा। लेकिन याद रखें, यह टोटका किसी को गुलाम नहीं बनाता, बल्कि आपको अपने भीतर की शक्ति से जोड़ता है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं, तो दूसरे लोग आपकी ओर खींचे जाते हैं। ये कोई नियंत्रण नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक आकर्षण है। अगर आप इसे गलत तरीके से करेंगे, तो यह टोटका काम नहीं करेगा। इसलिए ध्यान से सुनिए। सुबह 4-6 बजे उठें। नाभि पर अनामिका उंगली रखें। ओम नाभि स्वाहा 16 बार मन ही मन बोले और 7 दिन तक रोज कहें। ये टोटका आपको आत्मविश्वास देगा, आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ेगी और दूसरे लोग आपकी ओर खींचे जाएंगे। दोस्तों, ये टोटका किसी भी रिश्ते के लिए काम करता है, चाहे वो प्यार हो, दोस्ती हो या फिर परिवार का रिश्ता। जब आप नाभि चक्र को सक्रिय करते हैं, तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है और दूसरे लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय मां कामाख्या देवी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही रहस्यमय ज्ञान से जुड़े रहें। ये टोटका आज ही आजमाएं और अपने जीवन में प्यार का नया अध्याय शुरू करें। याद रखिए, सच्चा प्यार बाहर से नहीं, भीतर से जागता है। आप अपने भीतर की शक्ति को जागृत करें और प्यार आपके पास आएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।